अक्सर औकात इंसान अपने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ बार बार मांगता है। वो अपनी बहती आंखें लेकर अल्लाह के सामने एक ही सवाल करता है। तो ये बात याद रखो कि तुम जिस जात के आगे अपनी रोती हुई आंखें लेकर गए हो और अपने दिल की फरियाद की है, वो तमाम दुनिया का रब है। वो रब्बुल आलमीन है जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया है। वो तुम्हारी एक छोटी सी दुआ कैसे अधूरी छोड़ सकता है। तुम्हारे रब ने कुरान पाक में हर जगह ये उम्मीद दिलाई है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये बात अपने दिल में बिठा लो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है और कबूल भी करता है। वो तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता। तुम्हारी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है और मंजिलों को तुम्हारे करीब कर देती है। अक्सर इंसान दुआ मांग मांग कर मायूस हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हालात अचानक बदल भी सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जो मुझे याद रखेगा मैं उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर दूंगा। और सब्र करते रहो, नमाज में अल्लाह से मदद मांगते रहो और एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा फैसला फरमा देगा और बेशक वो सबसे बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। अगर तुम खास निशानियां चाहते हो मौजिज़ों की, तो ये बात याद रखो, अगर अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुमसे राजी है। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कब कबूल करता है? जब तुम दुआ मांग कर यकीन होते हो कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। अपने दिल का एक ही बात पर अटक जाना इस बात की बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर राजी है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अल्लाह से एक चीज मांग रहे हो और मांगते ही जाते हो और तुम थकते भी नहीं, तो ये इस बात का इशारा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर राजी होगा। वो दिल जो अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं, वो दिल सबसे ज्यादा मोजज़ात देखते हैं। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो दुआ मांग मांग कर थक जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो ये बात याद रखो कि कहानियां उन लोगों की ही पलटती हैं जो अल्लाह पर यकीन ही कामल रखते हैं। तो जब कभी तुम्हारी उम्मीद टूटने लगे तो ये आयत जरूर याद रखना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना। क्या तुम जानते हो कि जो तुम दुआएं बार बार अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह उन पर राजी कब होता है? जब तुम जल्दबाजी नहीं करते, अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो, तब अल्लाह पाक तुम्हारे लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है और फिर वही छोटे छोटे जरिए कबूलियत का रास्ता बनते हैं और तुम मंजिलों को पा लेते हो। पता है मोजिज़े कब होते हैं? जब तुम खुद को परेशान करने वाली तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देते हो, अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हो, तो अल्लाह पाक तुम्हें मायूस नहीं करता। तुम्हारा रब बहुत बड़ी शान वाला और बहुत बाइज्जत है। दुआ की कबूलियत तो तुम्हारे अंदर ही होती है। तुम्हारा इखलास, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी फरियाद, जब ये सब कुछ मिल जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। याद रखो कि अल्लाह किसी की सदाओं को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम देखना अनकरीब वो तुम्हारी मंजिलों को तुमसे मिला देगा, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत रंगों से भर देगा। जिसके लिए तुम तड़प तड़प कर अल्लाह के आगे मांगते हो, वो दुआ तुम्हारी जरूर कबूल करेगा। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हर वो दुआ जो आप लोग मांगते हो अपने लिए, जो आपके हक में बेहतर हो, वो जरूर कबूलियत का दर्जा पाए। आमीन सुम्मा आमीन।